फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी है दोस्तों, 74 में से दोस्तों सिर्फ 51 लोग ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी हाँ, क्योंकि कल राज्यपाल से मिलने सिर्फ 51 लोग गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अंत तक चलेगा यह आंदोलन, 26 जून को निकालेंगे, सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाएंगे। जी हां, और इसको राजभवन का घेराव करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नेतन्याहू की विदाई के बाद दोस्तों आपको बता दें इराक का बड़ा बयान। बोले फिलहाल मुक्त हो गए लोग। जी हां, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा था फिलिस्तीनियों के लिए काफी खुशी जताई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी में लगातार गिरती जा रही, जी हां, जीडीपी, यह है यूपी की योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं यूपी का जायजा। जी हां, आखिरकार उन्हें क्यों नहीं हो रहा भरोसा सीएम योगी के ऊपर। जी हां, इसके बारे में बताएंगे कैसे यूपी की हार से डर लग रहा है मोदी को। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं हरियाणा में किसानों का भयंकर हंगामा। आपको बता दोस्तों एक दिन पहले ही किया पार्क का उद्घाटन। जी पार्क का उद्घाटन करने वाली थी दोस्तों हरियाणा सरकार, लेकिन उससे पहले ही खट्टर से पहले किसानों ने उद्घाटन कर डाला 2 दिन पहले ही। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी ने देश की जीडीपी को सबसे नीचे लाकर पटक दिया। अभी भी सरकार को लगता होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसको लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब यूपी में एक बार फिर से बगावती सुर। दरअसल आपको बता दोस्तों यूपी के जो योगी के मंत्री हैं उनमें से कई लोग दे सकते हैं अपना इस्तीफा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पर उड़ रहा है पूरी गोदी मीडिया का मजाक। जी हां, अपने ही पत्रकारों की कवरिंग नहीं कर रही। दरअसल दोस्तों जो एबीपी के पत्रकार का हत्या हुई है उसको जो यहां पर सिर्फ एक एक्सीडेंट बताकर बंद किया जा रहा है। इसको भी बताएं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अडानी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें अडानी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर सेबी ने दोस्तों 41,500 करोड़ रुपए के जो उनके अकाउंट है वो सारे शेयर फ्रीज कर दिए, जिसके बाद अडानी की रातों की नींद उड़ गई है। जी हां, क्योंकि ये मोदी जी के सबसे करीबी माने जाते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश में सब कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर ये बोलते हैं कि हमने बहुत उन्नति की है। जी हाँ, कोरोना में लोग मरते रहे लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर। जी हां दोस्तों 71 नेताओं में से सिर्फ 51 ही पहुंचे राज्यपाल से मिलने, जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। आपको बता दोस्तों 71 में से 51 ही पहुंचे। इसका मतलब समझिए कि जो 20 विधायक जो है दोस्तों वो टीएमसी में जाने के लिए फिर से एक बार बड़ा झटका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दोस्तों ये 20 लोग वो हैं जो कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्होंने दोस्तों अब बीजेपी के खिलाफ ही बगावती सुर इख्तियार कर लिए। माना जा रहा है दोस्तों कि अमित शाह का जो बनाया हुआ किला था वो पूरी तरीके से ढह चुका है। सोचिए दोस्तों नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश को मौत के मुंह में झोंक दिया बंगाल के प्रचार के लिए। जहां 3 चरणों में चुनाव आसानी से हो सकते थे वहां 8 चरणों में चुनाव कराए गए। 8 चरणों में चुनाव कराने का मतलब ही ये था दोस्तों कि देश को आप मौत के मुंह में झोंक रहे हो। पूरे बंगाल में दोस्तों कोरोना फैल गया। जिस तरीके से 8 चरणों में चुनाव करेगा उसको लेकर हर किसी ने मोदी सरकार को निशाना बनाया, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों ये 71 के 51 नेता बच रहे हैं, इससे एक चीज तो तय है कि ये 20 नेता दोस्तों बगावती सुर इख्तियार कर चुके हैं और फाइनली ये टीएमसी में शामिल होने की आस रखते हैं। और दोस्तों ये दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल टीएमसी में ममता बनर्जी ने कई विधायकों के लिए दरवाजे खोल रखे। और दोस्तों अब तक की बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सरकार की अकल ठिकाने के लिए किसान कुछ भी कर सकता है। जी 26 के दिन सरकार को यह एहसास दिलाएंगे कि उसने किसानों के साथ कितना गलत किया। राकेश टिकैत ने कहा कि राजभवन का घेराव तो होकर रहेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि हम हमारा सारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आगे भी चलेगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दरअसल दोस्तों सरकार हमेशा इस बात को आड़े ले लेती है कि किसान जो है हिंसा फैलाएंगे, लेकिन किसान हमेशा से यही कहते हुए नजर आए दोस्तों कि हम कहीं पर भी हिंसा नहीं फैलाते, हम हमेशा जो यहाँ पर बिना हिंसा के ही काम करेंगे और ऐसे ही अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो किसानों को लेकर हंगामा हुआ था, जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था, उसके बाद किसानों को ब्लेम किया गया था कि किसानों ने जानबूझकर लाल किले पर जाकर ये झंडा लहराया। जबकि दोस्तों झंडा लहराने वाला कौन निकला था? दीप सिद्धू, जो कि मोदी और सनी का सबसे खास माना जाता है। जी हाँ, इसके अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह मोदी और सनी के साथ न जाने कितनी पिक्चरें थी, जिसके बाद ये खुलासा साफ हो गया था कि फिलहाल दीप सिद्धू मोदी के कहने पर ही वहां झंडा लहराने गए थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक तरफ देश गरीबी में डूब गया, दूसरी तरफ राम मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे लुटेरे। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने इस वक्त जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि पहले देश को बर्बादी की ओर झोंक दिया, उसके बाद अब लगातार जो यहाँ पर मंदिर के मामले में गड़बड़ी हो रही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, संजय सिंह ने बीते दिनों जो यहाँ पर ये खुलासा किया था कि कितना बड़ा घोटाला किया गया था राम मंदिर में, जिसको लेकर अब संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार ये बातें छुपाने की कोशिश करती है, जबकि इसके ऊपर ईडी और सीबीआई की बैठक बैठनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ जो हुआ है इसमें क्यों घोटाला किया गया। 2 घंटे में 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीद लेना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दोस्तों दुनिया जानती है कि इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई विपक्ष का हाथ नहीं है, ये सच्ची बात है। जो पेपर बता रहा है वो साफ बता रहा है कि 2 घंटे बाद उसी जमीन को 18 करोड़ में खरीदना मतलब बड़ा घोटाला। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से लगी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर नेतन्याहू की सरकार गिरने के बाद जश्न का माहौल होगा। दरअसल दोस्तों फिलिस्तीनियों ने जमकर जश्न मनाया और कहा फिलहाल बुराई का अंत हुआ। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों इराक और नेतन्याहू के बीच काफ़ी लंबी वॉर चल रही थी, जिसके बाद इराक ने कहा कि बुराई का अंत होकर अच्छाई की जीत हुई है। वहाँ के जो लोगों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे थे उसमें ये सब कुछ अच्छा ही हुआ। हालांकि दोस्तों जो जीत हुई है वो मात्र 1 सीट से हुई है। अगर नेतन्याहू तख्ता पलटते हैं दोस्तों तो हालांकि कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर तो चुनाव ही होंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि फ़िलहाल इस वक्त फ़िलिस्तीन में जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना दोस्तों। आपको बता दोस्तों इन लोगों ने बहुत ही बुरा किया, बेचारे उन लोगों को मार कर उन लोगों को काफ़ी दुख तकलीफ दी दोस्तों फ़िलिस्तीनियों को, जिसके बाद नेतन्याहू का अंत तो होना ही था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों संघ की बड़ी साजिश बेपर्दा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू व्यक्ति पहुंचा मुस्लिम लड़की से निकाह करने, जब बोला कबूल है बोलो तो बोल नहीं पाया, पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त हिंदू और आरएसएस के जो लोग, हिंदू संघ के दोस्तों, हमारे हिंदू भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जो संघ के लोग हैं जो कट्टर हिंदुत्व तब फैलाते हैं, जो हमारे मुस्लिम और हिंदू भाइयों को लड़वाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और आरएसएस के उन टट्टुओं की बात कर रहा हूं दोस्तों जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संघ और आरएसएस के लोग कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान एक हो और इनमें भाईचारा बना रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों कि राजनीति, मोदी की राजनीति चमकती रहे और इसीलिए दोस्तों हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जाता है। अब दोस्तों एक मामला सामने निकल कर आया है, आपको बता दोस्तों मामला यूपी का है। जी हाँ, यूपी में दोस्तों आपको बता दें सोशल मीडिया पर एक लड़का और लड़की चैट किया करते थे। महाराजगंज का दोस्तों ये रहने वाला लड़का है, संघ का है, और संघ की सोच तो आप समझते हैं दोस्तों किस तरीके की है, मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा जाता है। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें लड़का जो है यहाँ पर निकाह करने पहुंच गया 5 लोगों को साथ
मत लेकर इसने अपने आप को लड़की के घर वालों के सामने मुसलमान बताया। और दोस्तों इसका कहना था कि फ़िलहाल ये जो है यहाँ पर लड़की से शादी करना है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद आपको बता दें, लड़के से जब मौलवी साहब ने बोला कि फ़िलहाल कबूल है बोलो, तो कबूल है नहीं बोल पाया। जिसके बाद इसका आधार कार्ड वगैरह चेक किया गया दोस्तों, तो पता चला कि फ़िलहाल लड़का तो संघ की विचारधारा का है, जो हिंदू मुसलमान करते हैं दोस्तों। और आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ पर हिंदू महासभा हुई थी, जिसमें यह बोला गया था कि फ़िलहाल मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और बहन बेटियों को बचाओ, और मुस्लिम लड़कियों से जो हिंदू लड़का शादी करेगा उसे 1 लाख मिलेगा। सोचिए दोस्तों, ये साजिश थी इनकी, जो बेपर्दा हो गई, जो हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा कराते हैं। इन जैसे नफरती चिंटुओं का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। मोदी के साथ दोस्तों इन लोगों की भी विदाई होगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, हिंदुत्व का डंका बजाने वालों की क्या यूपी में होगी करारी हार? क्या मोदी सरकार इसीलिए रख रहे हैं सीएम योगी पर नजर? दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी की जो दोस्तों सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अमित शाह और गृह मंत्री भी जो यहाँ पर पूरा डेटा निकलवा चुके हैं सीएम योगी के खिलाफ। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पर खास ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दोस्तों, जो बागी विधायक है उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही। लेकिन दोस्तों जो बागी विधायक है 126, उन्होंने योगी के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा हुआ है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल आने वाले चुनाव में साथ नहीं देंगे योगी का। और दोस्तों साफ माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में करारी हार होने जा रही है। इसी के कारण दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो डोलती भी नजर आ रही है। यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना चाहते हुए भी सीएम योगी को दोस्तों चेहरा बनाना पड़ रहा है यूपी का, क्योंकि दोस्तों संघ और आरएसएस के लोग वरना इस चीज़ का बदला निकालेंगे। आपको बता दोस्तों, लगातार प्रधानमंत्री ये जानकारी ले रहे हैं कि फिलहाल यूपी में चल क्या रहा है। जी हाँ, यानी कि योगी पर दोस्तों पूरी नज़र रखी जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें किसानों ने किया पार्क का उद्घाटन, मोदी को दिखाया ठेंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका लगा, जहां पर किसानों ने दोस्तों एक पार्क का 2 दिन बाद उद्घाटन होना था और ये खट्टर करने वाले थे। लेकिन दोस्तों किसानों ने इससे पहले ही जो है पार्क का उद्घाटन कर दिया रात में। और दोस्तों आपको बता दें, पार्क में हवन कुंड वगैरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल जबरदस्त तरीके से इनका विरोध होगा। और जो लोग किसानों को कम में हाँक रहे थे उनको पता चलेगा कि किसानों की ताकत क्या होती है। आपको बता दूं दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जो हरियाणा से है, क्योंकि लगातार किसान हरियाणा में दोस्तों गिरफ्तार भी हो रहे हैं और हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलना है। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि हरियाणा में पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है दोस्तों खट्टर। जिस दिन दोस्तों हरियाणा में इसकी सरकार जाएगी उस दिन मज़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों फिर देखेंगे उन्हीं किसानों से ये कैसे निपटता है। जिन किसानों ने वोट दिया दोस्तों, उन्हीं किसानों से भारतीय जनता पार्टी ऐसा व्यवहार कर रही है मानो वो कोई आतंकवादी हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, विनोद कापड़ी का गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोग आपको बता दें दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का तमाशा बना रहे थे, लगातार उस केस को आगे लेकर जा रहे थे, आज अपने ही पत्रकार की मौत को हादसा बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एबीपी के पत्रकार जो है वो नकली शराब बनाने वालों का फुटेज जो है वो कवर कर रहे थे। और 2 दिन पहले ही उन्होंने ये आशंका जता दी थी कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें दोस्तों नकली शराब बनाने वाले मार सकते हैं। और ऐसा ही हुआ भी दोस्तों, उनकी जान चली गई। आपको बता दें दोस्तों, अब जो है यहाँ पर गोदी मीडिया पर बड़ा हमला बोलते हुए जो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, पूरी तरीके से कापड़ी ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जो गोदी मीडिया सुशांत की मौत का मजाक बना रही थी, उसे बार बार जो यहाँ पर दिलाने की कोशिश कर रही थी इंसाफ, आज वो अपने ही पत्रकार को इंसाफ नहीं दिला पा रही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, गोदी मीडिया पर जमकर भड़कते हुए नजर आए कापड़ी। जी विनोद कापड़ी ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल ये गोदी मीडिया सिर्फ मोदी के नाम की पायल पेन के पैर में छमछम करती है। बाकी दोस्तों जब सच्चाई बताने की बात आती है या
सच्ची खबर को दोस्तों कवर करने की बात आती है तो दोस्तों ये गोदी मीडिया अपना पल्ला झाड़ लेती है। सोचिए दोस्तों किस तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों इस मौत का जो है यहाँ पर सुलभ श्रीवास्तव की मौत को दोस्तों एक हादसा बताया जा रहा है, जबकि सुलभ श्रीवास्तव की मौत बताई जा रही है कि कुछ लोगों ने की। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है कि बाइक से इनकी मौत हुई है, लेकिन जिसके ऊपर विनोद कापड़ी ने जमकर हमला बोला और बोले फिलहाल गोदी मीडिया झूठ चलाने में सिर्फ माहिर है, अपने ही पत्रकार को इंसाफ नहीं दिला पाए दोस्तों जो लोग, वो क्या सुशांत सिंह राजपूत की बात करते थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, चिराग पासवान को झटके पर झटके लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाचा के बगावती सुर चिराग पासवान मिलने पहुंचे तो उनको नहीं दे रहे हैं मौका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको बता दें चिराग पासवान की चाचा ने बगावती सुर इख्तियार कर लिए और ये सब कुछ दोस्तों नीतीश के कहने पर हुआ, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें साफ साफ जो यहाँ पर बोल दिया है नीतीश ने कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमारे कहने पर नहीं बल्कि चिराग की पार्टी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें हर कोई जो चिराग पासवान की इस हालत का जिम्मेदार नीतीश को बता रहा है और कहा जा रहा है कि फ़िलहाल साफ साफ ये सारी प्लानिंग जो है दोस्तों वो नीतीश ने ही की गई थी, जिसके ऊपर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी भड़के बोले फिलहाल नीतीश को तोड़ो नीति आती है और ये सब चीज़ें वो बीजेपी से ही ले रहे हैं ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का ही ये काम है सरकार गिराकर सरकार बनाना, जिसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल बीजेपी की राह पर चल पड़े नीतीश कुमार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल हिंदुत्व का दिखावा करने वाले कर रहे हैं मंदिर में जमकर हेरा फेरी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों कांग्रेस का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों कांग्रेस ने जो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है जिस तरीके से जो यहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है चंदा ले लेकर राम मंदिर के नाम पर और फिर उस चंदे को लूटपाट कर कर आपस में बांटा जा रहा है, ये देश की जनता के लिए बहुत ही दुखद है। जी हाँ, लोगों ने बहुत ही आस्था के साथ चंदा दिया होगा कि फिलहाल मंदिर के निर्माण में लगेगा और मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनेगा, लेकिन लोग जो है लोग हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू भाइयों की भावनाओं के साथ न सिर्फ खेला जा रहा है बल्कि उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। दोस्तों ये पैसा कहाँ जाएगा अब आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी के सबसे करीबी दोस्तों अडानी को बड़ा झटका। जी हाँ, एक दिन में दोस्तों आपको बता दें सेबी ने दिया है 43,500 करोड़ का झटका। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए कितना बड़ा अडानी को सेबी ने एक दिन में झटका दिया। बोला जा रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है और सेबी ने सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, सारे शेयर को ना कोई खरीद सकता है ना इसको अभी बेच सकता है। यानी कि दोस्तों अभी तक बताया जा रहा है 50,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है अडानी को। सोचिए दोस्तों आज अडानी की हालत क्या हो गई है। ये वही अडानी है जिसके लिए मोदी सरकार लगातार दोस्तों एक तरीके से हेल्प करते हैं उसकी, और ये साफ देखा जा रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है दोस्तों वो लोगों के सामने धीरे धीरे आती जा रही है कि फिलहाल बीजेपी क्या सोच रही है और उसकी सोच में क्या चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की जीडीपी सबसे नीचे पहुंच चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि देश उन्नति कर रहा है। आखिर प्रधानमंत्री कौन सी सदी में जी रहे हैं हमें भी बता दे। 100 के पार डीजल जाने वाला है, 105 रुपये पेट्रोल का भाव हो गया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री को लगता है कि सब कुछ चंगा सी। जी हाँ, आखिर प्रधानमंत्री कौन सी सदी में जी रहे हैं या फिर उनको देश की जीडीपी दिखाई नहीं दे रही। दरअसल दोस्तों कल पूर्व गवर्नर ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा था कि फिलहाल देश की जीडीपी गिरने में और अर्थव्यवस्था बिगड़ने में मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अपनी कमियां छुपा रही है 2024 के आने वाले चुनाव के लिए। अब मोदी जी को दोस्तों अपना अंत करीब नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे कर साल बीत ही गए। किसी तरीके से मोदी को लोगों ने झेल लिया इतने साल, लेकिन अब नहीं झेलेगी दोस्तों। अब जनता मोदी सरकार के खिलाफ उतरेगी। क्यों उतरेगी? सबसे बड़ा रीजन दोस्तों लोगों ने अपनों को खो दिया कोरोना में। लोगों ने दोस्तों इस देश में जो आज चल रहा है उस चीज का जिम्मेदार मोदी को माना है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री एक नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में उभरे। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।